जनपद मेरठ के कस्बा किठौर में राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सम्मेलन और सर्कलीय सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आबिद इशाक के द्वारा किठौर विधानसभा के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में कस्बा किठौर में कराया गया और दलित व मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मतलूब गौड़ ने की और संचालन प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आबिद इशाक ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव प्रबुद्ध कुमार, सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग नरेंद्र खजूरी रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष मतलूब गौड़ रहे। सदस्यता अभियान था, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाए हुए है, जो बाबा साहब की जन्म जयंती पर शुरू हुआ और सरदार पटेल की जयंती पर अक्टूबर में 31 अक्टूबर में समाप्त होगा। तो उसी के लिए हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो सदस्यता अभियान है उसको चलाने का हम लोग काम कर रहे हैं। प्रत्येक इस सदस्यता अभियान के तहत चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है, जो उन तमाम जो महापुरुष हैं जिनके सोच के ऊपर भारत बना, एक भारत की जो एक धर्मनिरपेक्ष जाति विहीन समाज की हम लोग कल्पना करते हैं, उसी के ऊपर जो सदस्यता अभियान के तहत हम सभी लोगों को जोड़ रहे हैं। इसके अंदर माइनॉरिटी समाज के लोग, अल्पसंख्यक जो है, जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं हमारे, उसके तत्वाधान में जो राष्ट्रीय लोकदल का जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उसके नेतृत्व के अंदर ये आज प्रोग्राम हुआ है। आबिद इशाक जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और दिलप्रीत जी भी यहाँ पर हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। तो आज ये राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व के अंदर सदस्यता अभियान किया गया है। इसका सिर्फ मोटिव यही है कि राष्ट्रीय लोकदल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और जो विचारधारा है सामाजिक भाईचारे की उसको मजबूत करें। अच्छा, आने वाले जो पंचायत चुनाव को लेकर के आप पार्टी का, देखिए, जो पंचायत चुनाव का जहाँ तक मामला है, अभी हम लोग प्रत्येक जगह पर सेल्फ अपने स्तर पर हम लोग खुद तैयारी कर रहे हैं। आगे जो भी पार्टी का निर्णय होगा, जो हमारे सीनियर जो लीडर हैं, जो पार्टी हाईकमान है, जो वो तय करेंगे। अगर वो कहेंगे पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन में लड़ना है तो हम लोग और पार्टी के लोग उसके लिए भी तैयार हैं। कहते हैं अलग लड़ना है, अपनी ताकत को बढ़ाना है, मजबूत करना है, तो राष्ट्रीय लोकदल उसके लिए भी तैयार है। क्या ये समय सही समय न होता कि इसी समय ये पार्टी भी ये फैसला भी ले लेती, क्योंकि तैयारी करने का भी एक टाइम होता है, उम्मीदवार घोषणा करनी पड़ती है, तो क्या ये एक सही समय न होता कि गठबंधन में लड़ना है या न लड़ना, ये घोषणा कर दी जाती? देखिए, अभी तो चूँकि जो चुनाव है, पंचायत चुनाव, उसमें टाइम भी बाकी है और अभी जो है इतनी जल्दबाजी भी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग सदस्य अभियान चला रखे हैं। हमारा नवंबर में राष्ट्रीय अधिवेशन होना है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा। तो मुझे नहीं लगता कोई जल्दबाजी वाली कोई चीज़ है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हर वक्त तैयार रहता है। अच्छा, बाढ़ को लेकर किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ प्रदेश में, देख रहे हैं, तो इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल क्या वो सरकार के लिए क्या? देखिए, जो बाढ़ आई है वो तो उसकी त्रासदी तो जो पूरा देश झेल रहा है। पंजाब के अंदर भी, उत्तराखंड के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी हिस्से जो है इस समय बाढ़ग्रस्त हैं। तो जो राष्ट्रीय जो लोकदल के हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं अध्यक्ष, उन्होंने अपनी और जो विधायकों की, जो अपने जो मंत्री हैं उनकी जो निधि है, सांसद निधि है, उसकी एक एक महीने की जो सैलरी है वो बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है अपनी तरफ से उन्होंने दी है। इसके अलावा जो पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी अपने अपनी तरफ से डोनेशन दे रहे हैं। सभी लोगों ने जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में जो किसान ट्रस्ट चौधरी चरण सिंह जी का बनाया हुआ है, उसके नेतृत्व के अंदर पंजाब के अंदर बाढ़ सामग्री, बाढ़ से जो त्रस्त लोग हैं, बाढ़ से राहत बचाव जो सामग्री है उसको हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। बाढ़ एक आपदा है, इसके लिए एक आपदा फंड भी होता है, जहां आप देखने में आ रहा है किसानों के घर भी गए हैं और किसानों के लिए जो राशि दी जा रही है 1,20,000 की, आपको लगता है क्या उससे किसान एक सही घर बना सकता है? देखिए, किसान के लिए तो चूँकि जो किसान का जो मामला है वो ऐसा है कि जितने भी किसान की जो पूरी की पूरी फसल बह गई, पूरी उनकी ज़मीन, कई जगह तो पानी के कटाव में पूरी की पूरी ज़मीन खत्म हो गई है। तो 1,20,000 की जो जहाँ तक रकम की बात है वो सरकार का निर्णय है। उस पर जो हमारे जो सीनियर साथी हैं जो सरकार में शामिल हैं वो बैठ के बात करेंगे, जो भी उचित होगा उस पर वो अपनी बात रखेंगे। तो और क्या क्या इसके लिए किसानों के लिए जिस तरह से ऋण देखिए, हमारी पार्टी के जो आइडियल हैं वो खुद ही देश के अंदर सबसे बड़े किसान मसीहा हैं।
चौधरी चरण सिंह जी। तो जो भी हमारी पार्टी से हर संभव हम लोग हेल्प कर पा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने के बाद में अजीत सिंह जी ने भी, और अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, उन्होंने भी हर बार इस बात को कहा है कि हम लोग किसानों के मुद्दे पर कहीं भी समझौता नहीं करेंगे। जो भी किसानों के हित की बात होगी, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, लोकसभा के अंदर हो, उसके बाहर हो, हम लोग मजबूती के साथ किसानों के हर हित पर अपनी बात रखने का काम करेंगे। ठीक है। मैं आबिद इशाक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी प्रकोष्ठ जी। आज का जो कार्यक्रम था, तो स्वाभाविक रूप से जितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उससे लगता है कि बहुत बड़ा कामयाब है। तो जो सदस्यता अभियान है, इसको लेकर पार्टी कितना कामयाब रही है जिले में, क्या लगता है? आज किठौर में सदस्यता अभियान का प्रोग्राम हुआ, उसमें करीब कोई 500 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। और फुल तरह से, ये तो आप ही देख रहे हैं, आपके सामने हुआ है, तो आप ही देखेंगे कि कामयाब हुआ है, क्या हुआ है, तो आप ही दिखाएंगे। सब लोग आपने देखा है, मैं कहूँगा तो अच्छा न रहेगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि यहाँ आज 500 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। तो आगे क्या लग रहा है? पार्टी बढ़ रही है, पूरे हिंदुस्तान में पार्टी का परचम लहरा रहा है। और अक्सर ये कहा जाता है जो पार्टियाँ बीजेपी के साथ रहती हैं कमज़ोर होती हैं, तो आप गठबंधन में हैं, आपका भी एक इम्तहान किस तरह से करें? देखिए, ये हमारी पार्टी के नेता का मामला है। नेता जहाँ जाएगा, हम पार्टी में हैं, नेता के साथ हैं। और जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है, ऐसा कुछ है नहीं। आज भी राष्ट्रीय लोकदल माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर चलती है। उन्हीं की विचारधारा पर आज भी चल रही है। जयंत चौधरी भी उन्हीं की विचारधारा पर चल रहे हैं, और वो विचारधारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी जुड़ी है। उन विचारों पर चलने वाली पार्टी इस चीज़ को नहीं मानती है। ढेर सारे जितने लोगों ने आज सदस्यता ली है, उनमें 100% मुस्लिम समाज के लोग हैं। कहीं ऐसी बात होती तो काहे लोग सदस्यता लेते? ऐसा कुछ है नहीं। एक दूसरी बात ये है कि किसानों और मजदूरों के जो मुद्दे हैं, उसको पार्टी उठाने में कितनी कामयाब है और कितना उनको मनवा पा रही है अपने गठबंधन बीजेपी द्वारा? देखिए, मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। अब पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल के नेता, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता वहाँ पर राहत सामग्री लेकर के पहुँचे हैं, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी बड़े भाई विनय प्रधान जी भी गए हैं, दिलप्रीत कोहली जी भी गए हैं, और बहुत सारे साथी लोग वहाँ पे राहत सामग्री भेजने का काम कर रहे हैं और भेज रहे हैं जी। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ओडी त्यागी है। और बताइए, आज के जो सदस्यता अभियान कार्यक्रम है, इसके बारे में? देखिए, ये चुनाव आयोग का एक तरह से एक नियम है कि हर 3 साल बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। उससे पहले सदस्यता हम पार्टी, सभी पार्टियां कराती हैं, और हमारी पार्टी का भी ये निर्देश है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म तिथि से हमने ये शुरुआत करी थी, और पटेल जी के जन्मदिन पे इसका समापन है 31 अक्टूबर, और वो पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। आज हमारी पार्टी के 14 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, संगठन खड़ा हो गया है, वहाँ भी हम सदस्यता अभियान करा रहे हैं। और लोकदल एक ऐसी पार्टी है कि जो हर आदमी उससे जुड़ना चाहता है। अच्छा, कितने सदस्य अब तक पार्टी ने बना? देखिए, अभी तक लाखों की तादाद में तो हमारे यहाँ से कॉपी जा रही हैं। अभी सदस्यता ये तो उस दिन पता लगेगा जिस दिन समापन होगा कि हमारे कितने सदस्य बने। लेकिन हर जिले में लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल से, और चौधरी चरण सिंह में आस्था रख रहे हैं, क्योंकि यही पार्टी एक ऐसी है कि जो सबको और सबका सम्मान और सबकी बात उठाने का काम करती है, सबकी मदद करती है। मेरा नाम गौरव जिटोली। तो आज का जो ये कार्यक्रम था, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज कस्बा किठौर में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा जो 31 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में आज हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष आबिद इशाक जी द्वारा आयोजित
और जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़े जी के नेतृत्व में बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। काफ़ी लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और ये निरंतर 31 अक्टूबर तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। और हमारा मुख्य उद्देश्य है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना और चौधरी अजीत सिंह जी की नीतियों से लोगों को अवगत कराते हुए जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करते हुए आम किसान, आम मजदूर की आवाज़ को उठाने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगी। और इसी क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। आज के जो ये कार्यक्रम है कितना कामयाब रहा? देखिए, ये जो आज का सदस्यता अभियान कार्यक्रम है आबिद इसहाक द्वारा किया गया है, ये 100 के 100% कामयाब है और भारी तादाद में सदस्य बनाए गए हैं और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रबुद्ध जी इसके मुख्य अतिथि हैं, हमारे भाई ओडी त्यागी जी हैं और नरेंद्र खजूरी जी हमारे SC/ST आयोग के सदस्य भी उपस्थित हुए हैं और हमारे विनय भाई ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं और कश्मीर के प्रभारी भी हैं। हमारे साथ में दिलप्रीत कोहली ये पंजाब के प्रभारी हैं, मेरठ के उसके आपके उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं, सब्जवारी भी हैं, प्रभारी महोदय भी हैं। इनके नेतृत्व में, इनके सहयोग से आज का कार्यक्रम बहुत मजबूत रहा है और आगे को भी ये कार्यक्रम जल्दी ही किए जाएंगे और भारी तादाद में सदस्य बनाए जा रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न के नेतृत्व वाली जो आदर्श हैं उनके द्वारा बताए रास्तों पर चलकर राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के नेतृत्व में काफ़ी मजबूती की तरफ है। और अभी हमारे ओडी त्यागी जी ने बताया कि 14 राज्यों में हमारी पार्टी संगठन पर काम कर रही है और बड़ी तादाद में ये काम हो रहा है। और जो जयंत चौधरी जी जो है हमारे ऐसे सोवर आदमी है कि दूसरा युवा कोई पढ़ा लिखा इनसे अच्छा ये किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक सबके नेतृत्व करते हैं और सबका ध्यान रखते हैं, सबकी सेवा करते हैं। अच्छा, एक सवाल वही है दोबारा से मैं भी करना चाहूँगा कि जो पंचायत चुनाव कब तक फैसला गठबंधन में लड़ाया जाए? ये तैयारी है, लोकदल की पूरी तैयारी है, हर सीट पर तैयार है, लेकिन जो नेतृत्व का फैसला होगा वो मान्य होगा। आज तो ये सदस्यता अभियान है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने सब कुछ बता दिया है। हमारी संगठन में मेंबर साझी जो सदस्यता अभियान है उसी के क्रम में आज कस्बा किठौड़ में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम चला है और हम लोग नवंबर और दिसंबर तक जो संगठन के चुनाव समाप्त हो जाएंगे। हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा मेंबरशिप यहाँ होनी है और जनपद में जो लक्ष्य दिया गया है वो सब पूरा करने का काम करेंगे। आज जो ये सदस्यता अभियान है तो इसके बारे में ये जो सदस्यता अभियान है राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान है। किठौर एक सियासी कस्बा है, यहाँ सबको माहौल पता है बसपा के राज में, सपा के राज में क्या होता था, कैसे आपस में झगड़ा, मुकदमेबाजी, गलत फसाना और इधर उधर का माहौल बनता था। राष्ट्रीय लोकदल की सरकार है, गठबंधन की सरकार में ऐसा कोई माहौल नहीं है, शांति प्रिय है, सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, सबका बिजनेस बढ़ रहा है, सब कारोबार कर रहे हैं और खुश हैं। उसी की वजह से किठौर कस्बे में हमें इतना भूतपूर्व जनसमूह मिला, हमारी मेंबरशिप बढ़ रही है और हमारे जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ जी के नेतृत्व में ये माइनॉरिटी की डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है जिसके अध्यक्ष हमारे दिलनवाज भाई हैं विधायक जी सयाना वाले, उनके नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा गया। आबिद इशाक द्वारा इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। किठौर की जो युवा पीढ़ी है बड़ी मजबूत तादाद से हमारे साथ जुड़ी है। ये एक आरएलडी की और एनडीए गठबंधन की जो सरकार यहाँ चल रही है उसी की जीत का परिणाम है कि किठौर कस्बे में अमन चैन बहाली और कारोबार संपन्न है, इसलिए लोग मजबूती से किठौर के लोग आरएलडी के साथ जुड़ रहे हैं और आरएलडी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। बाढ़
कार्यक्रम बार में रात बचाव के कार्यक्रम से जुड़े, जी, तो किस तरह का कार्यक्रम करेंगे पार्टी? आरएलडी पहली पार्टी है या किसी भी पार्टी ने, हमसे बड़े दल भी हैं, छोटे दल भी हैं, और किसी ने ये पहल नहीं करी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने ये पहल करी कि जो भी हमारा सांसद होगा, जो भी हमारे विधायक होंगे, एमएलसी होंगे, मंत्री होंगे, सभी अपना एक एक महीने का वेतन बाढ़ के लिए देंगे। सभी ने किसान ट्रस्ट को दान दिया। उसके बाद इस कड़ी में जितने हमारे प्रत्याशी लड़े हैं या और भी कोई जो हमारे निर्वाचित लोग हैं, प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, वो सब ने आके एक योगदान किया। आरएलडी की तरफ से एक बड़ी अच्छी सौगात शुरुआत करी। इस अगुवाई में, इस लड़ाई में चारू जी आगे आई। उन्होंने पंजाब के हमारे अध्यक्ष हैं मनजीत सिंह जी, उनको फ़ोन करा। पंजाब में हमारे किसान नेता हैं भुल्लर जी, उनसे पूछा कि आपको किस सामग्री की आवश्यकता है। तो पंजाब की तरफ से ये आवाज़ उठ के आई कि जी हमारे पास खान पान की सामग्री बहुत है, हमें दवाइयाँ चाहिए, हमें मच्छरदानी चाहिए, हमें तिरपाल चाहिए, हमें बैटरी चाहिए जिससे लाइट जले। तो उन सब की व्यवस्था करी गई और चारू जी द्वारा इस ट्रक को 2 ट्रक भेजे गए पंजाब, और ये सामान पहुँचे और वहाँ रोपड़ और पठानपुर जाके गुरुद्वारे में हमारी आरएलडी पंजाब यूनिट ने कैंप लगाया और वो दवाइयों का वितरण किया और सामग्री का वितरण किया। तो आरएलडी इस कड़ी में निरंतर काम कर रही है। उसके बाद जैन जी ने शामली से 2 ट्रकों को फ्लॉग ऑफ किया, इस पूरे उसको किया। साथ साथ लखनऊ से परसों 2 ट्रक गए हुए। तो समयोजित तरीके से अपनी जो आरएलडी की पंजाब टीम है उनसे तालमेल करके कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस जिले में ज़्यादा आवश्यकता है। अभी जो फिलहाल नई योजना बनी है उसमें दवाइयाँ लिखाई गई हैं। 2 डॉक्टरों का इंतज़ाम किया गया है कि वो डॉक्टर जाके वहाँ कैंप करेंगे, व्यवस्था होगी और लोगों के लिए भलाई करेंगे। तो तरीके से काम कर रही है और जुड़ के बाहर सबके साथ है। किसानों की पार्टी किसानों के साथ खड़ी है।